अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खाकान और आज की जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ये टोटल अभी 4 से 5 वीडियो पे मुश्तमिल ये एक सीरीज़ है। इसमें जो पहला टॉपिक है मेरा यह है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होने चाहिए। जहाँ तक मेरा ख़याल है और जो मैं समझता हूँ, हमारे यहाँ होता ये है कि कोई भी आदमी इलेक्शन कमीशन में जाता है और एक जो है गारंटी की एक रकम जो है वो जमा करवा देता है और इलेक्शन कमीशन जो है कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे देती है। अब वो चाहे चौधरी है, वज़ीर है, वडेरा है या कोई डाकू है, चोर लुटेरा है, इससे कोई सरोकार नहीं है। ये एक रस्मी जो चीज़ें होती हैं खाना पूरी वो पूरी कर दी जाती है और हर एक जो है दूध का धुला साबित हो जाता है और इलेक्शन लड़ लेता है। जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन ऐसे नहीं होने चाहिए। इलेक्शन क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि जो इलेक्शन लड़ता है वो वज़ीर बनता है, पार्टी का सरबराह है तो वो वज़ीर आज़म बन जाता है। ये इस तरह से है कि जिसके पास जितना पैसा है उसने उतने वोट ख़रीद लिए और वोट ख़रीद के वो वज़ीर आज़म बन गया और उसके साथ ही वज़ीर बन गए। जबकि इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जिसको वोट पड़े वो वज़ीर ना बने। यानी कि इलेक्शन इस तरह होने चाहिए कि आपने इलेक्शन लड़ा, एक जो है आपने एक शूरा का इलेक्शन हुआ, उसमें 15 या 20 या 50 और एक हर सूबे का नुमाइंदा वो इलेक्शन लड़े, ठीक है, ताकि सूबों के भी नुमाइंदे शूरा में शामिल हो जाएं और 4 या 5 मुख्तलिफ जो है पढ़े लिखे लोग हों, इंजीनियर्स हों, 5 या 4 हर मसलक के एक जो है मुफ्ती या आलिम, इस तरह से एक जो है एक शूरा जो है वो तश्कील दे दी जाए जिसमें हर एक की नुमाइंदगी हो। और ये शूरा जो है इसमें से ना कोई वज़ीर आज़म बनेगा ना कोई वज़ीर बनेगा। अब जिसको वोट पड़ा है वो शूरा है, वो वज़ीर नहीं बनेगा, ये गारंटी। अब ज़ाहिर बात है जो वज़ीर नहीं बनेगा तो वो कौम का माल खाएगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो इख्तियार नहीं है। लेकिन ये शूरा करेगी क्या? शूरा करेगी ये कि अब इसके सामने कुछ मुंतखब पढ़े लिखे लोग जांच पड़ताल के बाद लाए जाएं, जिनका किसी भी सियासी पार्टी से या किसी भी उससे जो है वाबस्तगी ना हो। अब वज़ीर आज़म बनने के लिए शर्त लगाई जाएगी जो बेहतरीन आपका इकोनॉमिस्ट है, बेहतरीन मईशतदान है, वो वज़ीर आज़म बने। पूरी जांच पड़ताल के बाद 3 या 4 लोग खड़े कर दिए जाएं और शूरा के सामने रख दिए जाएं। अब ये शूरा जो वोट लेके, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने इन पे ट्रस्ट किया है कि ये हमारे लिए अच्छा आदमी वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये उन 3-4 लोगों में से जो बेहतरीन हो उसे सेलेक्ट करे, ये वज़ीर आज़म बन गया। इसी तरह हर वज़ीर का, वज़ीर रेलवे जो है कोई चौधरी कोई वडेरा ये नहीं बनेगा। अब रेलवे से ही रिलेटेड 4 आदमी लिए जाएं जिनको रेलवे के बारे में पता हो और वो दुनिया के जदीद तरीन रेलवे निज़ाम को भी जानते हों। अब इनमें से जो शूरा जिसको जो सबसे ज़्यादा काबिल आदमी है उसे सेलेक्ट करे तो वो वज़ीर रेलवे बन जाएगा। इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना के लिए 4 आदमी खड़े किए जाएं, यानी कि हर वज़ीर के लिए 3-4 आदमी ऐसे खड़े किए जाएं जो उसी शोबे के माहिर हों और फिर जिसको शूरा सेलेक्ट करे वो उसका वज़ीर बन जाए 5 साल के लिए। और इस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और ये शूरा वाला निज़ाम होना चाहिए, ताकि जो है शूरा जो है जो इलेक्टेड लोग हैं उनको पैसे की लालच ना हो, वज़ारत की लालच ना हो। वो पैसे इसलिए नहीं खिलाएंगे कि हम वज़ीर बनेंगे तो फिर हम 1 के 4 गुना कमा भी लेंगे। और जिसको वज़ीर बनाया गया है वो कोई पैसे खर्च करके नहीं आया, वो एक काबिल आदमी है जो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर सेलेक्ट होके आया है।
तो इस तरह से हमारे यहाँ का इलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए। शुक्रिया। ये मेरी फर्स्ट पार्ट था।